बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसकर रोएंगे अखिलेश। योगी मोदी अमित शाह के बाद कौन होगा यूपी का ब्रांड? बीजेपी के वार के आगे अखिलेश का पीडीए तबाह। उत्तर प्रदेश और भाजपा के गलियारों में इस वक्त हलचल नहीं, तूफान उठ रहा है। एक के बाद एक घटनाएं, एक के बाद एक मुलाकातें, और इन सब का इशारा किसी साधारण राजनीति चाल की नहीं, बल्कि 2027 की निर्णायक बिसात की ओर है। विपक्ष जहां पीडीए का झुंझुना बजा रहा है, वहीं भाजपा सनातन के नाम पर सियासत की तलवार तेज कर रही है। क्या बीजेपी की रणनीति के आगे अखिलेश का पीडीए धूल चाटता हुआ नजर आएगा? क्या बीजेपी की एक तीर से सारे विपक्ष का खात्मा होगा? क्या 2017 वाला इतिहास 27 में दोहराएगी भाजपा? इन तीन तस्वीरों के सहारे आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। इन तीन तस्वीरों को देखकर समझने वाला समझ जाएगा, ये केवल दृश्य नहीं बल्कि भाजपा के भविष्य की गूंज है। तस्वीर नंबर 1, केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात। नाम भले ही चुनावी चर्चा, लेकिन मंच पर नहीं, मोर्चे पर चल रही है बात। राजनीतिक जानकारी से मुलाकात नहीं, बल्कि शिकार से पहले का बिछाया गया जाल मान रहे हैं। और सवाल ये नहीं कि कौन फंसेगा, सवाल ये है कि कब फंसेगा। तस्वीर नंबर 2, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से केशव मौर्य की मुलाकात। ये सिर्फ एक औपचारिक भेंट नहीं, बल्कि सन्नाटे के बीच गूंजता हुआ संकेत है। एक ऐसा इशारा जो सत्ता की दीवारों के पीछे की गर्माहट को सबके सामने ला देता है। कुछ लोग इसे संयोग कह सकते हैं, पर राजनीति में संयोग नहीं, संकल्प चलते हैं। तस्वीर नंबर 3, सबसे खतरनाक तस्वीर, वो मंच, वो लहजा और वो शब्द जब अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को मित्र कहा। ये दोस्ती नहीं, आदेश जैसा था। और जब मोदी योगी अमित शाह की जोड़ी मैदान में होती है तो फिर मंजर बदलता नहीं, फटता है। केशव प्रसाद मौर्य इस बार मोहरा नहीं, मास्टर स्ट्रोक बन सकते हैं। 2017 में भाजपा ने इतिहास लिखा और कमान थी केशव मौर्य के हाथ में। अब फिर वही चेहरा, वही ऊर्जा और वही सनातन पर केंद्रित रणनीति। अगर भाजपा ने यह दांव चला तो विपक्ष का पूरा पीडीए मॉडल मलबा बन जाएगा। और तब सिर्फ एक बात चलेगी, 22वीं सदी की सबसे बड़ी पटकथा की शुरुआत। अगले 2 से 3 दिन सिर्फ सियासत नहीं, शायद बीजेपी का इतिहास तय करेंगे। क्या बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक अखिलेश के पीडीए पर भारी पड़ेगा? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, एक आवाज यूपी।